भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता को प्रणाम करके स्मरण करके सीता जी का यह मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, ओह, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठान लिया है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसीलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में भी यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिर के फूल के कण कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव धनुष, अब तुम मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री जगन्नाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मानिए चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोने में रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आए कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे ही मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या तो रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देख रहे हो। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोलने लगे। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी भक्तगणों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी का यह पाठ पूरा सुना करें, क्योंकि ये जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी मनुष्य नर नारी इन्हें सुनते हैं, कहते हैं, गाते हैं, श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए एक बार जोर से बोले श्याम रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। जय श्री राम।